कि आप अक्सर देखते हैं कि हमारे घरों में मीटर की रीडिंग करने आते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी, तो वो आपको बताएंगे कि इतना यूनिट आपकी इस महीने की खपत है और आपका इतना रुपया बिल आया। तो ये यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों यूनिट जो होता है वह यही किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहते हैं, 10 किलोवाट घंटा को 10 यूनिट कहेंगे, 100 किलोवाट घंटा को 100 यूनिट कहेंगे। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। किलोवाट घंटा अगर आप समझ गए तो यूनिट भी समझ गए। 1 यूनिट आपको समझ में नहीं आती है कि कितनी बिजली खर्च हुई, 1 यूनिट कितना को कहते हैं। आप घर में बैठे हुए अपने से यह गणना कर सकते हैं। कैसे गणना करेंगे? आप अपने घर में जितना लगा हुआ है उपकरण, उस सब के वाट को नाप लीजिए। देखिए कि अगर 1000 वाट आ रहा है तो उसको 1 घंटे तक चलाइएगा तो 1 यूनिट खर्च होगी। अब कहिएगा कि 1000 वाट तो हमेशा आप बोल रहे हैं, क्या 1000 वाट हर आदमी के घर में लगा हुआ होगा? नहीं, 500 वाट लगा हुआ होगा। 500 वाट लगा हुआ होगा तो 500 वाट को 2 घंटे चलाइएगा, यानी 500 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 1000 उड़ जाएगा। उसी तरह से 250 लगा हुआ है तो 4 घंटे उसको चलाएंगे। तो वाट कम या ज्यादा होगा। अगर वाट आपको जितना भी आ रहा हो उसमें 1000 से भाग दे दीजिए और फिर 1 घंटा का निकाल लीजिए, हो गया। ऐसे में ये गणना करके आपको मैं बताऊंगा, बिजली बिल निकाल कर मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसको सीख लेते हैं पहले। अब हमें किलोवाट घंटा को संकेत में कैसे लिखते हैं इसको समझते हैं। तो आपके घर में के मीटर में देखिए होइएगा लिखा हुआ रहता है kWh। क्या लिखा हुआ रहता है? kWh। तो ये kWh जो लिखा हुआ रहता है, K फॉर किलो वाट, W फॉर वाट और H फॉर आवर, यानी किलोवाट घंटा। K कैपिटल, W कैपिटल, H स्मॉल होता है, तो किलोवाट घंटा। आप सभी दोस्तों विद्यार्थियों से आग्रह है कि आज इस क्लास को देखने के बाद अपने बिजली के मीटर का मुआयना करेंगे और उसमें इस चीज को खोजने की कोशिश करेंगे कि किलोवाट घंटा kWh लिखा हुआ है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपका मीटर, तो उस मीटर के जो एक इंडिया पॉइंट होते हैं जिसको प्रेस किया जाता है, आप उसको प्रेस करते रहिए और उसके डिस्प्ले पर जैसे ही kWh आ जाए लिखा हुआ, एक साइड में अगर उसका डिस्प्ले ये है आपका, तो यहाँ पर kWh लिखा हुआ रहेगा और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहेगा संख्या। तो जब kWh लिखा हुआ रहे और सपोज यहाँ 124 लिखा हुआ रहे, तो इसका मतलब है कि 124 kWh, यानी वह मीटर यह बता रहा है कि अभी तक आपने 124 kWh की बिजली खर्च कर चुके हैं। तो मान लीजिए कि आज आपका 4/10/2023 है, ठीक है ना, 4/10/2023 है। अगला महीना में फिर आपका देखेंगे, क्या करेंगे कि आपका डिस्प्ले है मीटर का और ये 4/11/2023 को देखेंगे और फिर उसके बटन को प्रेस करते रहिए या स्वतः कुछ देर बाद ही अपने प्रेस करके बदलते रहता है और उसमें देखिएगा कि 224 लिखा हुआ आपको मिला। तो पहले आपका जो था 4/10/2023 को 124 kWh था, अभी आपका 224 kWh दिखा रहा है 4/11/2000, यानी अक्टूबर का ये था रीडिंग, नवंबर का ये रीडिंग है। तो 124 से 224 तक जाने में कितना का आ गया? 100 आ गया, यानी अंतर कितने का है? 100 kWh है। और इसी kWh को हम यूनिट बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? 100 यूनिट बोल सकते हैं। हम क्या इसको बोल सकते हैं? 100 यूनिट बोल सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि 100 यूनिट जो है
आपने जलाया और यह मान लीजिए कि 1 यूनिट का दर 5 रुपए है, तो इसमें आप क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। 1 यूनिट का खर्च 5 रुपए है, तो 100 यूनिट का खर्च कितना हो जाएंगे, तो 500 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी इस महीने का बिल जो आया वो 500 रुपए की आ गई। इतना तो आसान है कंसेप्ट ये। तो क्या आपने बहुत आसानी तरीके से क्या ये किलोवाट घंटा को यूनिट को समझ गए। अब आते हैं